आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के मध्य में उपस्थित हुए हैं। नाम है यूनिटरी मैट्रिक्स। सर्वप्रथम इसकी हम डेफिनेशन पर चर्चा करते हैं। ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी यूनिटरी मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज कंजुगेट इक्वल्स टू आइडेंटिटी इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज कंजुगेट इनटू ए, वेयर ए थीटा मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया, ए ट्रांसपोज ए कंजुगेट ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज कंजुगेट, बात एक ही है। तो कहने का आशय ये है कि यदि किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है तो ये मैट्रिक्स आपकी यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाती है। अब फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करूं यहाँ पे, इस मैट्रिक्स का आप पहले ए कंजुगेट निकालोगे तो ए कंजुगेट कितना आएगा, माइनस आयोटा जीरो जीरो माइनस आयोटा का ट्रांसपोज, और ये ऐसे ही आएगा माइनस आयोटा जीरो जीरो माइनस आयोटा। अब जब a इंटू ए थीटा निकालो तो आयोटा जीरो जीरो आयोटा और माइनस आयोटा जीरो जीरो माइनस आयोटा, ये कितना आ गया आइडेंटिटी, और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तब भी आइडेंटिटी ही आएगा। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स जो है आपकी ये क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, लेट ए बराबर हमारे पास है बेटा ए आई जे, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, एन क्रॉस है, ठीक है, और ए थीटा बराबर जो है ये है बी जे के, ठीक, एन क्रॉस एन, जहां पर बी जे के क्या होगा पता है आपको, ए के जे, यानी कि बी जे के जो है एक्चुअली में पहले ट्रांसपोज रहा होगा फिर कंजुगेट, तो ट्रांसपोज का मतलब ये ए जे के है तो ये ए के जे हो गया, और इसका कंजुगेट का मतलब ये हो गया। तो कुल मिला के आपके पास ए थीटा का एलिमेंट ये है। तो मान लिया इन दोनों का प्रोडक्ट जो है आपका वो सी है, सी का मतलब ये सी आई के है। तो सी आई के पता क्या है प्यारे बच्चों, सी आई के इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ, ध्यान से देखना, सिग्मा ऑफ जे इक्वल्स टू 1 to n, इसका पहला एलिमेंट ए आई जे, इसका एलिमेंट ए के जे बार हो गया। इतनी बात सबको समझ में आई। चलिए अब इतना आ गया, लेकिन ये सी जो है ये तो इस तरह का एलिमेंट होगा, C11 C12 C13, मैं 3x3 की बना के आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, C31 C32 और C33, और आप कह रहे हो सिंस ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स है, अगर बच्चों यूनिटरी मैट्रिक्स है तो यहाँ पर सी का मान कितना होगा आई, सो दिस इंप्लाइज सी इक्वल्स टू आई, क्यों, क्योंकि यूनिटरी मैट्रिक्स में ए थीटा इक्वल्स टू क्या आई, तो इसका मतलब ये और ये सारे जीरो होंगे और ये बीच वाले सारे क्या होंगे, वन होंगे। तो इसका मतलब जब जब आपने ध्यान देने के की जगह आई रखा, के की जगह आई का मतलब ये प्रिंसिपल डायगोनल में, तो इसका मान वन है, और जब जब आपने के की जगह नॉट इक्वल्स टू आई रखा तो इसका मान कितना आएगा, जीरो आएगा। तो ये डेफिनेशन है किसकी प्यारे बच्चों, ये है आपकी यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। अब इसमें भी एक चीज़ और ध्यान देना आप लोग, इसमें क्या है, हम इतना तो हम आपको बता चुके हैं कि जो सी आई के है वो सिग्मा जे इक्वल्स टू 1 to n ए आई जे और ए के जे बार है। तो अगर हम k इक्वल्स टू आई रख दें तो कितना आ जाएगा, सिग्मा जे इक्वल्स टू 1 to n ए आई जे और ए आई जे का बार, यानी कि सिग्मा जे इक्वल्स टू 1 to n ए आई जे मॉडुलस का होल स्क्वायर। तो और ये इसका मान कितना आएगा, हमेशा हर आई के लिए इसका मान तो वन है, फॉर ऑल आई, क्योंकि ये क्या है आपका यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब है अगर आई की जगह मैं वन रखूंगा तो C11 इक्वल्स टू कितना आएगा, देखना जरा ध्यान से, सिग्मा ऑफ जे इक्वल्स टू 1 to n A1J का होल स्क्वायर, मॉडुलस का स्क्वायर। तो आई इक्वल्स टू 1, जे इक्वल्स टू 1 रखो तो A11 मॉडुलस स्क्वायर प्लस A12 मॉडुलस स्क्वायर प्लस A13 मॉडुलस स्क्वायर, और ऐसे डॉट डॉट A1n मॉडुलस स्क्वायर। आई की जगह 2 रखोगे प्यारे बच्चों क्या आएगा, C22 कितना आएगा, सिग्मा जे इक्वल्स टू 1 to n A2J मॉडुलस स्क्वायर, और इसको जो आप समीशन खोलोगे तो 21 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 2
एन स्क्वायर। सिमिलरली ऑल चलेगा। और इनका मान क्या है, C11 का मान 1, C22 का मान 1। तो यहाँ से एक चीज़ पता लग रही कि अगर ए प्यारे बच्चों आपका A11 A12 डॉट डॉट A1n AN1 AN2 डॉट डॉट ANN है, तो ये यूनिटरी मैट्रिक्स तभी होगा, इज यूनिटरी मैट्रिक्स देन, देखो बेटा यहाँ पे इनका जो इन एलिमेंट्स के मॉडुलस का स्क्वायर अगर जो हम कर रहे हैं, इन एलिमेंट्स के मॉडुलस का स्क्वायर जब हम कर रहे हैं तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। दूसरे वाले रो को देखो, इनका मॉडुलस का स्क्वायर किया तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि AIJ का मॉडुलस का जो स्क्वायर है, ठीक है, इक्वल्स टू 1 आना चाहिए फॉर ऑल I। तो अगर जैसे आपका पिछला वाला आपने क्वेश्चन देखा होगा, ये I0 0 I था, तो हमने देखा कि पहले वाले रो में I का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 0 के मॉडुलस का स्क्वायर कितना आया, 1। दूसरे वाले के लिए आपने देखा 0 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 1 का मॉडुलस I का मॉडुलस का स्क्वायर कितना आया, 1। तो इसलिए ये मैट्रिक्स कैसी होगी, आपकी यूनिटरी मैट्रिक्स हो गई। चलिए अब आगे बात करते हैं। एक प्रश्न है बच्चों, जरा ध्यान से देखना। हाउ मेनी यूनिटरी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n कैन बी फॉर्म बाय 0 आयोटा माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। मान लिया लेट A इज यूनिटरी मैट्रिक्स, A इज यूनिटरी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, ऑफ ऑर्डर n। तो इसका मतलब A इक्वल्स टू क्या आ रहा, AIJ n क्रॉस n। ये तो आपने जो उसने लिखा है वो आपने बोल दिया। मैंने आपसे बोला A यूनिटरी मैट्रिक्स अगर है तो दिस इम्प्लाइज A11 मॉडुलस स्क्वायर प्लस A12 मॉडुलस स्क्वायर प्लस A13 मॉडुलस स्क्वायर प्लस डॉट 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 A1n मॉडुलस स्क्वायर कितना आना चाहिए, 1। सिमिलरली A21 मॉडुलस स्क्वायर प्लस A22 मॉडुलस स्क्वायर प्लस A23 मॉडुलस स्क्वायर प्लस डॉट 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 A2n मॉडुलस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। साथ ही इन दोनों का आपस में जो प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये भी आप भली भांति परिचित होंगे इस बात से, ठीक है। आपस में भी अगर रो का एलिमेंट्स निकालोगे तो इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास A बराबर A11 A12 A1n A21 A22 A2n ऐसे करके एलिमेंट हैं, तो हर एक एलिमेंट का मॉडुलस का स्क्वायर करके सम 1 और आपस में इनका प्रोडक्ट करोगे तो 0 आएगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब अब हम देखेंगे कि हमारे पास कितने एलिमेंट हैं। हमारे पास है 0 आयोटा माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। इसमें से हम कितने एलिमेंट पहले रो में रख सकते हैं। देखो 0 रख सकते हैं, लेकिन सारे के सारे 0 रख देंगे तो इनका मॉडुलस का स्क्वायर कभी 1 नहीं आएगा। 1 प्लस आयोटा नहीं रख सकते, क्यों? अगर 1 प्लस आयोटा रख दिया उसका मॉडुलस का स्क्वायर आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा, है कि नहीं? तो वो भी नहीं रख सकते। इसका मतलब आयोटा का मॉडुलस का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस का स्क्वायर 1, इन दोनों को रखा जा सकता है। तो इन दोनों में से दोनों को रख दोगे तो एक का भी 1 दूसरे का भी 1, तो सम 2 आ जाएगा। तो दोनों को नहीं रखना है, दो में से एक को रखना है। तो इस वाली रो के लिए टोटल देखो, दो में से देखो n में से किसी भी एक में रखोगे, n एलिमेंट n प्लेसेस हैं आपके पास, किसी भी एक में आपको एंट्री करनी है और एंट्री भी क्या करनी है, दोनों में से एक को रखना है, दोनों को नहीं रखना है प्यारे बच्चों। 2C1। अब यहां बचो, यहां देखो ना, अगर आपने A11 की जगह रख दिया, अगर आप A21 की जगह दोबारा रख दोगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट अब क्या कहते हैं, 0 नहीं ला पाओगे। इन दोनों के प्रोडक्ट करके सम को 0 नहीं ला पाओगे। इसका मतलब अगर आपने A11 की जगह रख दिया तो A21 की जगह नहीं रखना है, या A12 की जगह रख दिया तो A22 की जगह नहीं रखना है। तो इसका मतलब कहने का आशय है, ऊपर जहां पर भी आपने रख दिया उस वाले कॉलम में नहीं रखना है। तो टोटल कितने रो बचे, कॉलम बचे, n-1। अब n-1 में से किसी एक को चुनना है, लेकिन इन दोनों में से भी आयोटा और माइनस आयोटा में से किसी एक को रखना है। ठीक है। तो इसी प्रकार लास्ट वाले के लिए कितना आया, 1C1 और 2C1। सो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस इज कितना आया प्यारे बच्चों, इक्वल्स टू NC1, इसको एक साथ लिखता हूं, NC1
1C1 और फिर 2C1 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 डॉट डॉट n टाइम, राइट, 2C1 ये हो गया और ये हो गया। इसका मान आएगा बेटा n फैक्टोरियल और इसका मान आएगा 2 की पावर n। तो कुल मिला के यदि आपसे को पूछेगा ऐसी कितनी मैट्रिसेस हम बना सकते हैं तो n फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर n आ जाएगा। कल के दिन यहाँ पर कोई एक और एलिमेंट अगर वो दे देगा जिसका मॉडुलस कितना है 1 आ रहा है तो उसको भी हम रख सकते हैं। अब तक उस समय हमारी चॉइस 3C1 हो जाएगी, तो इस स्थिति में यहाँ पर 3 की पावर n आ जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई? चलिए ये भी हो गया आपका प्रश्न। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर यदि ये स्थिति आ जाए, ये प्रश्न ये है कि अगर A यूनिटरी मैट्रिक्स है तो K अगर यहाँ पर स्केलर है तो K के किस मान के लिए K एक भी आपका यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। चलिए इसको जरा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। लेट A इज यूनिटरी मैट्रिक्स। A क्या है प्यारे बच्चों? यूनिटरी मैट्रिक्स। तो इसका मतलब A थीटा बराबर A थीटा A बराबर आइडेंटिटी आ रहा होगा। अब अगर हम बात करें कि KA कब आइडेंटिटी होगा, तो नाउ KA कब यूनिटरी होगा, सॉरी गलती से मुंह से निकल गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, थीटा। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा? KA और इसको लिखेंगे K बार A थीटा। आप जानते होंगे इस प्रॉपर्टी को कि KA जो थीटा होता है प्यारे बच्चों, ये होता है आपका K बार A थीटा। ठीक, इतना आ गया। अब क्या होगा ध्यान देना, इसको हम लिखेंगे K बार A थीटा। एक्चुअली A थीटा तो आइडेंटिटी है, तो ये K बार आइडेंटिटी आ गया। K बार मॉडुलस ऑफ K स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी लिख लोगे। अब जरा ध्यान से देखना, ये आइडेंटिटी तभी होगा जब K का मान इक्वल्स टू आइडेंटिटी F मॉडुलस ऑफ K स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कहने का आशय है इफ A इज यूनिटरी मैट्रिक्स then KA is also unitary matrix, if मॉडुलस ऑफ K स्क्वायर बराबर 1। ये इसका प्रश्न का उत्तर हो गया प्यारे बच्चों। यहां तो सबको समझ में आया? ठीक हो गया। चलिए अब एक प्रश्न और है, ये स्थिति है इसकी, जरा ध्यान देना कि ये कहना चाह रहा है कि यदि A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका A थीटा का ट्रेस अगर n स्क्वायर से बड़ा है तो क्या स्थिति रही होगी मैट्रिक्स की? A थीटा का ट्रेस n स्क्वायर से छोटा है तो क्या स्थिति रही होगी? A थीटा जो है वो n स्क्वायर है तो इसकी क्या स्थिति रही होगी? अब आप भली भांति जानते हैं कि A बराबर AIJ है, तो प्यारे बच्चों जो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आपने C माना, C इक्वल्स टू CIK माना, तो CIK जो होता है ना वो होता है सिग्मा ऑफ J इक्वल्स टू 1 to n AIJ और ये होता है AKJ। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया है। तो इसका मतलब ट्रेस के लिए तो I इक्वल्स टू K होना पड़ेगा। टेकिंग I इक्वल्स टू K, तो I इक्वल्स टू K में क्या आ गया बेटा? CII बराबर सिग्मा ऑफ J इक्वल्स टू 1 to n, ये हो जाएगा AIJ मॉडुलस स्क्वायर। इतना सबको समझ में आया? ठीक है। अब जरा ध्यान देना, लेकिन ये तो क्या ट्रेस का मतलब है I भी इसमें जुड़ जाएगा, तो ट्रेस ऑफ A थीटा बराबर ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ I इक्वल्स टू 1 to n, ऑलरेडी सिग्मा ऑफ J इक्वल्स टू 1 to n तो है ही, और ये हो जाएगा AIJ का स्क्वायर, और गिवन है n स्क्वायर से बड़ा। इसका मतलब अगर n स्क्वायर से बड़ा है, अगर सारे एलिमेंट का मॉडुलस 1 होता तो 1 1 1 1 करके कहाँ तक जाता? n स्क्वायर तक ही जाता ना। तो लेकिन n स्क्वायर से बड़ा है, इसका मतलब इसमें एक ना एक एलिमेंट ऐसा है जिसका मॉडुलस 1 से बड़ा है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसका मतलब है देन द मॉडुलस ऑफ at least one element of such matrix is greater than 1।
फिर से बोल रहा हूँ बेटा, सारे एलिमेंट्स का मॉडुलस अगर 1 होता तो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर एन टाइम एन स्क्वायर होता, लेकिन एन स्क्वायर से बड़ा है तो कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका मॉडुलस 1 से बड़ा होगा। यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे देयर एग्जिस्ट, क्योंकि एन स्क्वायर से छोटा है तो कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा, देयर एग्जिस्ट at least one element of modulus less than 1। बात समझ में आई, लेस देन 1 तभी जाके बैलेंस होगा। इस स्थिति में क्या है, एन स्क्वायर है, किसी का मॉडुलस 1 से ज़्यादा होगा, किसी का मॉडुलस 1 से कम होगा, तो क्या पता बैलेंस हो गया हुआ एन स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, मॉडुलस ऑफ सम एलिमेंट लेस देन 1 and some element of greater than 1, some element of modulus, ऐसे लिख देते हैं प्यारे बच्चों, of modulus greater than 1। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मज़ेदार बन जाती है, मैं अगर बोल दूँ कि मॉडुलस ऑफ सम एलिमेंट इज लेस देन 1 एंड मॉडुलस ऑफ सम एलिमेंट इज ग्रेटर देन 1, तो फिर सारे के एलिमेंट के 1 1 1 1 1 आ जाएगा। तो तब उस स्थिति में क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम लिखेंगे सम एलिमेंट ऑफ मॉडुलस लेस देन 1 एंड सम एलिमेंट ऑफ ए मॉडुलस ग्रेटर देन 1 एंड वाइस वर्सा। ठीक हो गया।